Hello dear students, we are in the series of sentence and its kinds and this is part 5. Today in negative sentence, we will study not a bit, not at all in detail. Firstly, not. Not is in adverb form and its meaning is nahi. Construction of sentence. Subject, helping verb, then not, then main verb, then object, then complement. और अगर हेल्पिंग और प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म लिखना है तो HVN' के शक्ल में होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के डिटेल को पढ़ेंगे। किसके डिटेल को? शॉर्ट फॉर्म ऑफ हेल्पिंग और प्लस नॉट। मैंने इनकार नहीं किया, आई डिडंट डिनाई। अभी तक वह घर नहीं पहुंचा, सो फॉर ही डिडंट रीच होम। तुम वक्त पे नहीं जागते हो, यू डू नॉट वेकन टाइमली। यहाँ आपका एकाधिकार नहीं रह सकता, या हिंदी में इसी बात को ऐसे लिखेंगे, यहाँ आप एकाधिकार नहीं कर सकते हैं। यू कांट मोनोपोलाइज हियर। गाइज अभी हमने आपसे कहा हेल्पिंग और प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म का डिटेल हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। लेट्स सी। सबसे पहले HV प्लस नॉट, देन एब्रिविएशन। एब्रिविएशन का मतलब शॉर्ट फॉर्म। इसके बाद अगला कॉलम क्या है? प्रोनाउंसिएशन। डू प्लस नॉट, डोंट। डज प्लस नॉट, डजंट। इज प्लस नॉट, इजंट। एम प्लस नॉट, नो शॉर्ट फॉर्म इन असर्टिव सेंटेंस। यस गाइज, असर्टिव सेंटेंस में एम प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म नहीं होता है, बट इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस यही एम नॉट आर्ट में चेंज हो जाएगा। ARENT, आर्ट। इसे आरंट मत पढ़िएगा, आर्ट। देन एम प्लस नॉट, आर्ट। हैज़ प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म हैजेंट। हैव प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म हैवेंट। डिड प्लस नॉट, डिंट। भूल करके डिडंट मत पढ़िएगा, डिंट। वॉज प्लस नॉट, वॉजंट। वर प्लस नॉट, वर्ंट। हैड प्लस नॉट, हैडेंट। विल प्लस नॉट, वॉन्ट। WONT, वॉन्ट। शैल प्लस नॉट, शांट। कैन प्लस नॉट, कांट। मे कुड प्लस नॉट, कुडंट। मे प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म नहीं है, बट माइट प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म माइंट। माइंट में आप देख सकते हैं माइंट, माइंट देख लीजिए, माइंट। MIGHN', माइंट। शुड प्लस नॉट, शुडंट। वुड प्लस नॉट, वुडंट। मस्ट प्लस नॉट, मसन। देखिए मसंट, मसंट, मसंट। टी साइलेंट है। टी क्या है? मसंट में पहला वाला टी साइलेंट है। मसंट, मसंट। और आप देख सकते हैं माइट प्लस नॉट में भी माइट का जो टी है वो साइलेंट हो जाता है, माइंट, माइंट। माइट प्लस नॉट में माइट का जो माइट में जो टी है वो क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाता, माइंट। ऐसे ही मस्ट प्लस नॉट में मस्ट का जो टी है वो साइलेंट हो जाएगा, मसंट। और ऐसे ही आट में आट प्लस नॉट में आंट। ये आर्ट में टी साइलेंट होगा तो आंट, 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 आंट। OUGHT, ये जो टी है ये साइलेंट होगा, और N', आंट। तो आइए इनके एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। मैं उसके साथ नहीं हूँ, आई एम नॉट विद हिम। एम प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म असर्टिव में नहीं बनता, हम लोगों ने अभी पढ़ा। आई एम नॉट विद हिम। लेकिन अगर इसी बात को आप ऐसे लिख दीजिए, क्या मैं उसके साथ नहीं हूँ, इंटरोगेटिव में जा करके, एम आई नॉट विद हिम, लेकिन ये इंटरोगेटिव है।
अब एम प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म आर्ट होगा, आर्ट आई विद हिम, एम आई नॉट विद हिम, ये बिल्कुल करेक्ट है। आप इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, आर्ट आई विद हिम। वह बढ़ा चढ़ा कर नहीं कहेगा, ही वॉन्ट एग्जैगरेट, एग्जैगरेट, ही वॉन्ट विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है वॉन्ट एग्जैगरेट। अब हम लोग पढ़ेंगे नॉट ए बिट, नॉट एट ऑल। नॉट ए बिट, नॉट एट ऑल एडवर्ब फ्रेज है, और नॉट ए बिट की मीनिंग है थोड़ा सा भी नहीं, और नॉट एट ऑल की मीनिंग है बिल्कुल नहीं। कंस्ट्रक्शन में आकर देखिए, नॉट ए बिट ये फ्रेज है, या तो सब्जेक्ट के पहले ला दीजिए या तो एकदम सेंटेंस के आखिर में ले जाइए। देख सकते हैं नॉट ए बिट, नॉट एट ऑल, देन सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और अगर आप चाहें तो ये नॉट ए बिट, नॉट एट ऑल को सेंटेंस के आखिर में भी ले जा सकते हैं, पूरा का पूरा। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, देन नॉट ए बिट या नॉट एट ऑल। और अगर आप नॉट को हेल्पिंग वर्ब के बाद लाना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद अ बिट एंड एट ऑल लिख लीजिए, अ बिट एट ऑल आ जाएगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं, फिर से एक बार देख लीजिए। नॉट ए बिट, नॉट एट ऑल ये एडवर्ब फ्रेज हैं, या तो सेंटेंस की शुरुआत में भी आ जाएंगे पूरा के पूरा नॉट ए बिट, नॉट एट ऑल के शक्ल में, या फिर सेंटेंस के आखिर में नॉट ए बिट, नॉट एट ऑल के शक्ल में आएंगे। अगर नॉट को आप अलग करना चाहते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लाइए और फिर सेंटेंस के आखिर में अ बिट या एट ऑल लिख लीजिए। मुझे ज़रा भी बुरा नहीं लगा, नॉट ए बिट आई माइंडेड। देखिए सेंटेंस के शुरुआत में आ गया नॉट ए बिट, नॉट ए बिट आई माइंडेड, या आई माइंडेड नॉट ए बिट। और अगर आप नॉट को हेल्पिंग वर्ब के बाद लाना चाहते हैं, आई डिडंट माइंड अ बिट, आई डिडंट माइंड अ बिट। एक बात और ध्यान से सुन लीजिएगा, नॉट ए बिट, नॉट एट ऑल जब प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं और सेंटेंस के शुरुआत में या सेंटेंस के आखिर में एक साथ आते हैं, मतलब नॉट ए बिट को नॉट से अलग ना किया जाए, नॉट को अ बिट से या एट ऑल से अलग ना किया जाए, तो यही सेंटेंस किसमें ट्रांसलेट होगा, अफर्मेटिव के रूल्स के दायरे में रहेगा। मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ होगा, डिड का यूज़ नहीं होगा। देख सकते हैं नॉट ए बिट आई माइंडेड पास्ट इंडेफिनिट, वर्ब का सेकंड फॉर्म, डिड का यूज़ नहीं है। लेकिन जैसे आप नॉट को अलग करेंगे अ बिट से और नॉट को सेंटेंस में लाएंगे तो अब हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, आई डिडंट माइंड अ बिट, आई डिडंट माइंड अ बिट। नाउ मैं तुम्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा, आई वॉन्ट टॉलरेट यू एट ऑल, आई वॉन्ट टॉलरेट यू एट ऑल, या आई विल टॉलरेट यू नॉट एट ऑल। आप ऐसे ही बोल सकते हैं नॉट एट ऑल आई विल टॉलरेट यू। वह तुमसे ज़रा भी नहीं डरा था, वह तुमसे ज़रा भी नहीं डरा था, ये वर्ब टू बी का सेंटेंस है। तो ही वॉज नॉट ए बिट एफ्रेड ऑफ यू, ही वॉज नॉट ए बिट एफ्रेड ऑफ यू। बात ऐसे ही बोली जा सकती है, नॉट ए बिट ही वॉज एफ्रेड ऑफ यू। वह तुम्हारी बिल्कुल नहीं सुनेगा, ही वॉन्ट लिसन यू एट ऑल। और अगर आप नॉट एट ऑल को एक साथ रखना चाहते हैं तो या तो सेंटेंस के शुरुआत में या तो सेंटेंस के आखिर में जाइए, he will listen you not at all, या not at all he will listen you। हम ज़रा भी नहीं थके हैं, फिर ये वर्ब टू बी का सेंटेंस है, we are not a bit tired, we are not a bit tired। और अगर आप चाहें तो not a bit को सेंटेंस के आखिर में ले जाइए, we are tired not a bit, या not a bit we are tired। आप मेरी परेशानी ज़रा भी नहीं समझते हो, you do not understand या feel या realize my problem a bit, you don't understand my problem a bit, you don't feel my problem a bit, you don't realize my problem a bit। और अगर not a bit को एक साथ रख के सेंटेंस के आखिर या सेंटेंस के पहले भी ला सकते हैं, तो ऐसे लिखिए, you feel my problem not a bit, not a bit you feel my problem, not a bit you realize my problem। Okay guys, take care, thank you so much।